सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है 29 मई और आज के दिन ही हमारी लेह लद्दाख की ट्रिप स्टार्ट होगी इंदौर से। और बेसिक हमारी सारी तैयारियां बाइक ट्रिप के हिसाब से पूरी हो चुकी हैं, जिसमें जो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सामान ज़रूरत है हमको ट्रिप में विद कैंपिंग, वो सारी चीज़ों का एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है फॉर कैंपिंग एंड फॉर अ लेह लद्दाख ट्रिप। तो ये शॉर्ट वीडियो आप देखिए एंड इसके बाद सब्सक्राइब कीजिए फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स, जो पर डे के एपिसोड्स रहेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है जिसमें हम इंदौर से आगरा तक ट्रैवल करेंगे, या हो सकता है दिल्ली तक ट्रैवल करें, और नाइट ड्राइव रहेगा। ये शाम को हम 6:30 बजे निकलेंगे और फिर कल आगरा या दिल्ली से सीधा मनाली। तो अपडेट रहिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए रेडी रहिए। थैंक यू। तो जैसा हमको पता है कि हम अपनी ये ट्रिप जो है वो कैंपिंग के साथ करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कैंप्स ही लगेंगे। तो शुरू करते हैं कैंपिंग से। कैंपिंग के लिए हमारे पास सबसे पहले है डीकैथलॉन का 3% टेंट है, ये 2 सेकेंड्स वाला, जो कि बहुत इजी होता है। फिर ये फोल्डेबल चेयर है, ये एयर मैट्रेस है जो कि टेंट में हम यूज़ करेंगे, स्लीपिंग बैग, और ये एक नीचे इंसुलेशन मैट है जो कि नीचे की ठंड को स्लीपिंग बैग तक आने से रोकती है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो एक टेंट के लिए ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद अगर हम बेसिक और चीज़ें देखें तो कुछ सोलर लाइट हैं, टॉर्च है सोलर, फिर कुछ पावर बैंक्स रखे हैं हमने, क्योंकि पेरीफेरीज में, एक्सट्रीम्स में, वहाँ पे अपने गैजेट्स और मोबाइल के लिए थोड़ा सा पावर बैकअप बहुत ज़रूरी है। फिर टायर प्रेशर है, फिर हमारे पास में चेन ल्यूबिंग एंड क्लीनिंग का पूरा मटेरियल है, फिर टायर पंचर किट है, ऑक्सीजन बॉटल है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक गैस टैंक लेके चलते हैं छोटा सा, इन केस कभी कोई रिक्वायरमेंट हो जाए तो उसके अलावा हम गियर्स की अगर बात करें तो हेलमेट हमारा पूरा कंप्लीट है, जिसमें कि एक इंटरकॉम सेट है, मैश इंटरकॉम है C30 का जो हम यूज़ करते हैं। अंदर वायरिंग पूरी है, जिसमें कि एक गोप्रो की भी अलग से वायरिंग है और इंटरकॉम की भी अलग से वायरिंग है। फिर हमारे पास में एक UV सनग्लासेस हैं। एंटी फॉग मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एंटी फॉग स्प्रे अंदर के लिए, क्योंकि वहाँ ठंडे इलाके में अंदर फॉग ना जमे, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। एंड देन ये बहुत सारे वायर्स हैं। हर साल का मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि वायर्स मुझे मिलते नहीं हैं चार्जिंग के लिए, दूसरों के भी लेके घुमा देता हूँ, तो ये है एक। देन राइडिंग जैकेट, ऑल वेदर ग्लव्स हैं। देन मैं नीचे पैंट्स, राइडिंग पैंट्स नहीं पहनता हूँ, सो जीन्स प्रेफर करता हूँ, उसके ऊपर शिन गार्ड्स प्रेफर करता हूँ, एंड देन बूट्स। उसके अलावा रेन कवर्स हैं, बूट कवर्स हैं, एंड देन रेन लाइनर्स भी हैं। एंड ये हमारा लास्ट लद्दाख ट्रिप में बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा ही ग्लव्स गीले हो गए थे, तो ये वहाँ से लिए थे, बट कोई काम के नहीं है, फिर भी रख लिया है। ये लाइनर्स हैं जो हम नॉर्मली अंदर पहनते हैं राइडिंग गियर्स के अंदर, स्वेट अच्छे से ये एब्जॉर्ब करता है और एक कम्फी सा फील देता है। फिर अगर हम इधर आएँ तो ये सैडल बैग हैं। मैं सैडल बैग सॉफ्ट लगेज ही प्रेफर करता हूँ, तो ये सैडल बैग हैं। सैडल बैग में मोस्टली इसमें से काफ़ी कुछ सामान आएगा, अभी तो खाली है। फिर ये बैकपैक रहेगा जिसमें मेरा मोस्टली लैपटॉप, मेमोरी कार्ड, माइक एंड थोड़े बहुत गैजेट्स जो रहेंगे और इम्पोर्टेंट कागज़ वो इसमें रहेंगे। फिर 2 पेयर सॉक्स के रखे हैं मैंने। अब इधर आए तो ये विंटर के हिसाब से मैंने बहुत लिमिटेड सामान रखा है। लास्ट ट्रिप में मैंने बहुत सारा रख लिया था, लगेज बहुत हेवी हो गया था।
सो विंटर के हिसाब से मैंने एक लोअर रखा है मोटा सा, एक हुडी रखी है, एक ये लास्ट स्पीति ट्रिप पे, लास्ट ईयर की स्पीति ट्रिप में मैंने ये लिया था। सो ये वहाँ काम आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड के हिसाब से मैंने वार्मी ली हुई है एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव लाइक -5 -7 डिग्रीज में आपको ये कंफर्ट दे देता है कि थोड़ा नींद आराम से आ जाए। कपड़ों में अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत ही हल्के कपड़े रखे हैं। टी शर्ट्स हैं, 2 टी शर्ट्स हैं, 2 लोअर हैं और बस और कुछ भी नहीं है। मोस्टली मेरा तो पिछले साल की स्पीति ट्रिप और उसके पहले वाली साल की लद्दाख ट्रिप में एक जीन्स में ही काम हो गया था। फिर ये एक्स्ट्रा चार्जिंग के हिसाब से कहीं, क्योंकि 3-4 दिन के बाद से हो सकता है कभी थकान के कारण होटल लेना पड़े, तो एक मल्टीपर्पज़ एक्सटेंशन कॉर्ड लिया हुआ है। ये मेरी टॉयलेटरीज़ हैं, इसमें लिमिटेड सामान, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रखना है। देन यहाँ पे रेडी टू ईट हमने सूप रखा हुआ है, कुछ उपमा रखा हुआ है नॉर का, कॉफ़ी है, रेडी टू मेड कॉफ़ी भी है और एक नेस्कैफ़े पाउडर उसके पाउचेस भी हैं। फिर वो हमारी मेडिकल किट है, उसमें सारा कुछ दवाइयाँ हैं, इन केस ऑफ ड्रेसिंग्स वगैरह लगता है तो वो सारी चीज़ें हैं। अब अभी के हालात जैसे कि सारी चीज़ें हम YouTube पे या इंस्टा पे देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो हमें समझ में आ रही हैं या लग रहा है कि हो सकता है कि पेट्रोल का कुछ इशू हमको मिले। अदरवाइज़ तो वहाँ हमने बात करी है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि वहाँ पे कैपिंग कर दी गई है कि इतना ही मिलेगा, इतने रुपए का ही मिलेगा। सो उसके लिए मेरी हिमालयन 450 में एक्स्ट्रा 5-5 लीटर के जेरिकेन्स हैं फिक्स। उसके अलावा मैंने सोचा है कि मैं ये एक्स्ट्रा बैग मैंने मंगाए हैं अमेज़ॉन से, जो कि काफ़ी बड़े हैं। इसमें पूरा असेंबली दी हुई है आपके गार्ड्स में ये टांगने के हिसाब से एंड काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है इसकी, जिसमें मैंने आज ट्राई किया कि मेरे 2-2 लीटर के 2 बॉटल ऑलरेडी इसमें आ गए हैं और इसमें जगह है तीसरी की भी आने की। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-2 लीटर की बॉटल्स और इसमें रख लूँ। सो 2 इसमें और 2 इसमें, तो 4 और 4 8 लीटर का ये एक्स्ट्रा पेट्रोल हम लेके और कैरी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वो 10 लीटर। सो और ये टैंक बैग, इसके बारे में बताया नहीं, ये टैंक बैग है। टैंक बैग में मेरे पूरे फ़ोटोशूट का सिस्टम रहेगा, जिसमें कि एक इंस्टा 360 है, गोप्रो है, गोप्रो तो हेलमेट में आएगा, देन DSLR है, प्लस एक ड्रोन है DJI का। इस बार मैं DSLR का स्टैंड भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शॉट्स होते हैं जो स्टिल होना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए, एंड स्पेशली फॉर हानले स्टार गेजिंग के लिए, नाइट शूट के लिए आई नीड दिस स्टैंड। सो बस यही है, इतना इस बार मेरे हिसाब से मैंने बहुत लिमिटेड पैकिंग करी है। तो आप सोचिए कि लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर इससे ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा सामान लेके गया था, जिसमें से वो 20% बिल्कुल भी काम नहीं आया था। तो मेरे हिसाब से ये लाइट पैकिंग है। थैंक यू।